दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है मिश्रण। इसमें हमने आपको अभी तक 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा है? किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 प्रति किलोग्राम भाव से खरीदी। उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्र चीनी को किस भाव से बेचेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है इसका कि इसने जो है दो अलग अलग रेट से चीनी खरीदी है। यानी 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये के हिसाब से और उसी प्रकार 16 रुपया किलो के हिसाब से 120 रुपये किलो चीनी उसने खरीदी है। और फिर उसने बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्र चीनी को किस भाव से बेचेगा। यानी मिक्स करके बेच रहा है दोनों को, तो किस भाव से बेचेगा ये पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों पहले तो निकाल लेते हैं चीनी का क्रय मूल्य, यानी वो खरीद के कितने में लाया। चीनी का क्रय मूल्य बराबर, देखिए इसमें दिया है 80 किलोग्राम, गुणा कर देंगे 13.50। इसी प्रकार फिर इसमें दिया है उसने दूसरी चीज़ दी है 16 रुपये किलो के हिसाब से, और इसमें दिया है 120 किलोग्राम। तो कितना हुआ, इनको दोस्तों गुणा करते हैं तो इसका 1080 आएगा, कटने के बाद पॉइंट हट जाएगा। इसी प्रकार 16 0 0 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 16 16 और 3 19 1920 ये हो गया। तो इसका दोस्तों जोड़ के आ गया 3000 रुपये। ये हो गया दोस्तों 3000 रुपये। अब दोस्तों क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक दुकानदार चीनी खरीद के लाया, इतने भाव से दोनों को ले आया। इसके बाद बोला गया है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। किस भाव से बेचेगा? चीनी का विक्रय मूल्य है, चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसमें हम दोस्तों देखिए 3000 था और 3000 का 20% लाभ कमाएगा तो 120% का मान निकालना है। 120% का निकाल देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसका आ गया 12 थी 3600 रुपये। यानी खरीद के लाएगा 3000 का, बेच देगा 3600 रुपये में। अब इसके बाद में बोला है कि चीनी को किस भाव से बेचेगा, यानी प्रति किलोग्राम चीनी किस रेट से बेचेगा। तो देखिए प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 3600 रुपये है। और 3600 में कितनी चीनी थी, 80 केजी और 120, यानी 80 प्लस 120 कितनी हो गई दोस्तों, ये हो गई हमारी 3600 और यहाँ हो गया 200 किलो। इससे ये कट गया, 2 से काटे 18 बार, तो ये हो गया 18 रुपया प्रति केजी। यानी दोस्तों वो इस चीनी को 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत है। दोस्तों देखिए इसमें बोला है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, पहले तो इसमें लवण की मात्रा निकाल देंगे। कैसे दोस्तों, देखिए 20 नंबर तो इसमें बोला है 7% लवण वाले 12 लीटर, तो लवण की मात्रा क्या हो जाएगी, इसमें है 12 लीटर घोल में, तो 12 में और 7% है, परसेंट का मतलब बट्टा 100 हो गया। तो 12 सत्ते 84 बट्टे 100 ये हो गया दोस्तों हमारा लवण। अब इसमें बोला है कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, तो 4 लीटर वाष्पित होने के बाद दोस्तों 4 लीटर वाष्पित होने के बाद कितना बच जाएगा, तो कितना था 12 में से 4 गए, कितना बचा 8 लीटर बचा। 4 लीटर अगर वाष्पित हो जाएगा 4 लीटर वाष्पित हो जाने के बाद में
हमारा 8 लीटर ही बचेगा। यानी 4 लीटर वाष्पित पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे घोल में लवण। अब देखिए बाकी बचे घोल में लवण कितना हो जाएगा, तो बाकी न शेष लवण की मात्रा, शेष लवण की मात्रा क्या हो जाएगी, देखिए ये हमारा 84/100 कितने में, 8 लीटर में। और इसका दोस्तों 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे और प्रतिशत में निकालना है कितना प्रतिशत बचेगा। इसका गुणा किए इसका गुणा किए कितना हो जाएगा, 84 ऊपर रहेगा और नीचे हो गया हमारा 100 × 8 और ये तो दोस्तों गुणा में है 100। तो देखिए प्रतिशत वाला है ना, तो 100 से 100 काटे। अब इसको क्या करेंगे कि 8 एकम, इसको हुआ 8 एकम 8, 8 एकम 8 18 4 ना जाएगा, शून्य शून्य बढ़ाएंगे तो 8 पंच 40, ये हो गया 10.5%, 10.5%। तो यही हमारा निकल के आ जाएगा लवण की मात्रा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में पूछा है। यानी क्वेश्चन नंबर है 21। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए x और 1 - y/x की पावर और n ये होता है। अब दोस्तों ये किसके लिए होता है, शेष मात्रा के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब शेष मात्रा दोस्तों कुछ भी हो सकती है, दूध की मात्रा, पानी की मात्रा, लवण की मात्रा, तो इसमें दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार x जो होगा हमारा, इसको बोलेंगे प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा x होगा इसमें प्रारंभिक मात्रा। इसी प्रकार y निकाली या डाली गई मात्रा। इसी प्रकार दोस्तों x हमने बता दिया और n क्या होगा, दोहराई गई संख्या। अब दोस्तों ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए क्वेश्चन को देखिए और आपको इसी के जरिए समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए इसमें बोला है कि शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यानी दोस्तों इसमें हम माना दूध की मात्रा बराबर 100 kg मान लेते हैं, 100 kg मान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो 100 kg मान लिया। अब देखिए इसमें 100 kg दिया मान लिया तो इसमें फॉर्मूला में बैठाते हैं 100 x की जगह 100 हो गया। इसके बाद देखिए 1 - अब दोस्तों यहाँ बोला है कि 20%, इसमें 20% दूध को निकालकर, और 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना हुआ, 20 लीटर ही हुआ, यानी 20 ही हुआ। तो इसमें 20 लिखेंगे ऊपर और बट्टे कितना था 100, और कितनी बार दोहराई गई है संख्या, कितनी बार दोहराई गई है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, 3 बार, तो 3 को यहाँ लिख लेंगे तो हमारा निकल जाएगा शेष दूध की मात्रा, ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा 100 ही रहेगा और यहाँ से हमारा 0 से 0, 2 से काटे 5 बार। अब यहाँ आया 1 - 1/5 की पावर 3। अब इसमें दोस्तों इसको हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे इसको, देखिए तो 100 तो हमारा है, इसके बाद में ये हमारा इधर आ जाएगा 5 - 1/5 की पावर हो गया 3, तो 100 तो रहेगा ही। इसके बाद यहाँ हमारा क्या बचेगा 4/5 की पावर 3। अब दोस्तों इसमें अब ये कितना हो गया हमारा, 100 तो रहेगा गुणा 4/5, 3 बार था, 3 बार कर लिया तो 5 हम 25, 25 चौका 100। अब देखिए ऊपर वाले को गुणा करें, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुणा 4/5,
5। अब इसको 4 चौक 16 हुआ, 4 चौक 16 और 4 सिंह 24 और 1 25, ये हुआ बट्टे 5। अब इससे 5 से भाग लगाते हैं इसमें, तो 5 25, 5 25 और 1 आएगा पॉइंट 2%, इतना हो जाएगा दोस्तों। 51.2% शेष मात्रा इसकी इसमें रह जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाता है 22। एक व्यापारी के पास 10 क्विंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेची। सारी चीनी पर यदि उसे 12% लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है दोस्तों, मिश्रण के रूप से निकाल देंगे इसको। जैसे कि देखिए इसमें दोस्तों हमारे में हम तीनों जगह एक ही वस्तु को लिखेंगे। यानी जैसे कि इसमें दिया है एक व्यापारी के पास 10 क्विंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर, यानी 8% लाभ पर क्या करा है, लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेची। बेचा है उसने 18% लाभ पर बेची। सारी चीनी पर उसे 12% लाभ हुआ हो, 12%, सारी चीनी पर उसको 12% लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची ये पूछा है। चीनी कितनी है दोस्तों, 10 क्विंटल। देखिए इसका अंतर करेंगे, ये हुआ हमारा कितना 6%, 6% हुआ, 12 6 18, और ये कितना हो गया 8 4 12, ये हुआ 4%, ये हुआ 4%। तो इसमें हम जो करता है उसको काटेंगे, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 2 बार, यानी 3:2 आया। अनुपात में कितना हुआ हमारा 5। चीनी कितनी थी 10 क्विंटल, 10 लिखेंगे आगे, अनुपात 5 से काटे इसको कितनी बार गया 2 बार, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, अनुपात 1 बराबर आ गया 2। 2 क्या है दोस्तों, ये क्विंटल, 2 क्विंटल, क्विंटल है ना, 10 क्विंटल थी तो अनुपात 1 का मान 2 क्विंटल आया। इसकी कितनी हो गई, इसकी कितनी हो गई हमारी 2 तिया 6 क्विंटल, 6 क्विंटल, 6 क्विंटल हुई, और इसकी हो गई 2 दूनी 4, 4 क्विंटल, 4 क्विंटल, इसकी 4 क्विंटल निकल के आ गई, इसकी 6 क्विंटल निकल के आ गई। पूछा था 8 वाले की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 क्विंटल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों मान लेते हैं इसमें, माना 1 केजी शुद्ध, 1 केजी शुद्ध दूध का मूल्य, दूध का मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 1 रुपया, 1 रुपये, 1 रुपया है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब 1 केजी मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, यानी दोस्तों उसका क्रय मूल्य भी 1 रुपया है और विक्रय मूल्य भी 1 रुपया है। अब देखिए इसमें इसके बाद लाभ क्या है हमारा, लाभ बराबर कितना दिया है 23 में 20%, 20% लाभ है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया था, इसका 20% लाभ है, तो 20% का लाभ है, होल वैल्यू निकालते हैं, 2 पंजे 10 यानी 1/5 लाभ है, तो जोड़ेंगे 6/5। दोस्तों इसमें उल्टा गुणा कर देंगे 5/6 से, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है, पीछे का निकालना है। आगे जाते तो सीधा गुणा करते हैं और उल्टा पीछे आते हैं तो उल्टा गुणा, तो ये हो गया हमारा 5/6। अब देखिए मिश्रण के रूल से निकाल देंगे इसको। अब मिश्रण का रूल से निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, देखिए मिश्रण का रूल यहाँ हो जाता है हमारा दूध का क्रय मूल्य, दूध का
क्रय मूल्य क्या था, दूध का क्रय मूल्य क्या था, 1 रुपया, 1 रुपये था। अब पानी का क्या हो जाएगा, पानी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पानी का तो 0 रुपये हो जाएगा, 0 रुपये होता है दोस्तों, पानी तो 0 रुपये होता है ना। पानी का क्रय मूल्य क्या हुआ, 0 रुपये क्रय मूल्य। जब तीनों जगह क्रय मूल्य लिखना है तो क्रय मूल्य ही लिखना है। अब देखिए यहाँ हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य क्या था, मिश्रण का 5/6, 5/6, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये हुआ हमारा मिश्रण का क्रय मूल्य। अब इसमें से इसका अनुपात निकाल दीजिए। तो दोस्तों पहले इसको करते हैं, 5/6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 5/6 ही बचेगा, 5/6 का 5/6 ही आ गया। अब एक में से एक बड़ा है या 5/6, एक बड़ा है, तो एक में से और 5/6 को घटा देंगे तो 6 इधर जाएगा, -5, 6 यानी 1/6 कितना आ गया इसका, 1/6। अब अनुपात में दोस्तों ये 6 तो ये हमारे कट जाएंगे। इसका या तो हम एलसीएम लेके भी बना सकते हैं दोस्तों, एलसीएम लेंगे यानी भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं उस तरीका से ये बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसको डायरेक्ट बना दिया। इसका आ गया 5:1, यानी दूध की मात्रा दोस्तों 5 होगी तो पानी की मात्रा 1 होगी, यानी दूध की मात्रा 5 लीटर लेंगे तो पानी की मात्रा 1 लीटर लेंगे। इसका कहने का मतलब यही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन वही लगा देंगे इसमें दोस्तों, मिश्रण का रूल। मिश्रण का रूल कैसे लगाते हैं, देखिए इसमें पहले दिया है हमें, इसमें पहले दिया है 60 रुपये, 60 रुपये, उसके बाद दिया है 65 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये और 65 रुपये। 65 रुपये की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी 68.20 रुपये। दोस्तों ये जो दिया है ना हमें, ये बेचने का रेट दिया है और हमें तो दोस्तों वो ऊपर जो था वो खरीदने का था, तो खरीदने वाला ही निकालेंगे। तो इसमें हमें 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, 100/110। 110 क्यों दोस्तों, 10% की वृद्धि थी तो 10% की 0 से 0 कटा और 1/10 हुआ, वृद्धि है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, क्या हुआ 11/10। अब दोस्तों ये आया हमारा 11/10, लेकिन हमें तो क्रय मूल्य पूछना है तो इसका उल्टा गुणा कर देते हैं। उल्टा गुणा कर देंगे तो यानी इसको काट के दोस्तों यही आ जाएगा, 0 से 0 कट गए तो आ गया ना हमारा उल्टा गुणा 10/11। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके बट्टे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 100 लिख लेते हैं। अभी हमारा पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट यहाँ से हट गया, 1 2 1 2, ये दोनों 0 कट गए और इसमें अब 11 छिक्के कितना हुआ, ये बच गया हमारा 682/11। 11 से काटते हैं तो 11 छिक्के 66 और 11 दूनी 22, यानी ये हमारा कट गया 62 बार। तो ये हो गया 62 रुपये प्रति केजी, 62 रुपये आ गया इसका, यहाँ 62 रुपये प्रति केजी हो गया। अब ये हो गया दोस्तों, इसमें अब निकाल दीजिए इसको। कैसे निकालेंगे, 62 और 3, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया, यानी 3:2 इसका हो गया। 3:2 में इसको बोला है कि किस दर से बेचने पर 10% लाभ हो, चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस अनुपात में मिला दीजिए, यानी 60 रुपये वाली को 3 किलो ले लेंगे और 65 वाली को 2 किलो ले लेंगे तो निकल जाएगा। और इतने रेट से बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 68 पॉइंट के हिसाब से बेचते हैं तो 10% लाभ हो जाएगा। और अगर दोस्तों इसको हमने जो खरीदा था इतने पे ही बेचेंगे तो 62 के उससे बेच दें। दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।